सोना चिड़िया एक बहुत ही गरीब चिड़िया थी। वो एक छोटे से घर में अपने बेटे कुकू के साथ रहती थी। सोना चिड़िया सारा सारा दिन मेहनत करती, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी वो इतना ना कमा पाती कि अपने और अपने बेटे के लिए 2 वक्त की रोटी ही कमा सके। कुकू बेटा, मुझे तो समझ नहीं आती कि मैं आपको खाना दूं तो कहाँ से दूं। मैं तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा पाती। सारा सारा दिन मेहनत करती हूँ, उसके बावजूद हम इतना नहीं कमा पाते कि मैं आपको 2 वक्त की रोटी दे सकूं। नहीं मम्मा, आप बहुत अच्छी हैं। आप सारा सारा दिन मेहनत करती हैं। मैं सब जानता हूँ। मेरी मम्मा बहुत अच्छी हैं। आप फिक्र ना करें, रब हमारे लिए ज़रूर बहुत बेहतर करेगा। कुकू बेटा, घर में बहुत थोड़ा सा आटा पड़ा है। आज के लिए तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन पता नहीं कल हम क्या करेंगे। मम्मा, सब बेहतर होगा। आप आज उसकी रोटी बना दें। हम आज वो रोटी खा लेते हैं, कल की कल देखी जाएगी। हाँ हाँ कुकू बेटा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं अभी जाके रोटी बनाती हूँ। सोना चिड़िया वो आटा निकालकर रोटी बनाती है। उसकी एक ही रोटी बनती है। सोना चिड़िया वो रोटी लाकर कुकू के सामने रखती है। कुकू बेटा, घर में जो आटा पड़ा हुआ था उसकी ये एक ही रोटी बनी है। ये आप खा लो मेरा बेटा। नहीं नहीं मम्मा, ये आप खाएं। आप सारा सारा दिन काम करती हैं। मेरा बेटा, आप बहुत छोटे हो, आप ज़्यादा देर भूखे नहीं रह सकते। ये आप खा लो। मम्मा, आप भी तो सारा सारा दिन काम करती हैं। ये आप खाएं मम्मा। कुकू बेटा, अपनी माँ की बात नहीं टालते। ये आप खाओ। मम्मा, हम ऐसे करते हैं, हम ये रोटी आधी आधी करके खा लेते हैं। आधी आप खा लें, आधी मैं खा लेता हूँ। मेरा प्यारा बेटा कितना समझदार है, मेरा प्यारा बच्चा। अभी वो माँ बेटा एक दूसरे से बात ही कर रहे थे कि उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। कुकू बाहर जाकर देखता है। बाहर एक बूढ़ा परिंदा बैठा होता है। छोटे बच्चे, तुम्हारे घर पर कुछ खाने के लिए है? मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैं बहुत भूखा हूँ। सुबह से उठते उठते थक गया हूँ। कुकू थोड़ी देर सोचता है, फिर वो उस परिंदे से कहता है, बूढ़े अंकल, आप मेरे साथ घर चलें। मेरे घर पर एक रोटी है, आप वो खा लें। तुम्हारी बहुत मेहरबानी बेटा। वो बूढ़ा परिंदा कुकू के साथ उसके घर चला जाता है। कुकू अपनी माँ से कहता है, मम्मा, वो जो रोटी थी ना, वो आप अंकल को दे दें। लेकिन कुकू बेटा, आपने तो। मम्मा, हम दोनों ने तो पेट भर के खाना खा लिया है। अब वो वाली रोटी इन अंकल को दे दें। सोना चिड़िया को समझ आ जाती है। सोना चिड़िया वो रोटी उस बूढ़े परिंदे को दे देती है। उस परिंदे के पास एक थैला था। वो थैला वो साइड पे रख देता है और वो रोटी खाने लगता है। रोटी खाने के बाद वो कहता है, छोटे बच्चे, तुम्हारी बहुत मेहरबानी। तुमने मेरी इतनी मदद की। तुमने इस भूखे को खाना खिलाया। तुम बहुत अच्छे हो। तुम सबकी मदद करते हो। खुदा तुम्हारी मदद करेगा। अब मैं चलता हूँ। यह कहने के बाद वो गरीब परिंदा वहां से चला जाता है, लेकिन वो थैला वहीं पे पड़ा रह जाता है। कुकू अपनी माँ से कहता है, मम्मा, ये देखें, ये थैला वो अंकल यहीं छोड़ गए हैं।
हाँ हाँ कुक्कू बेटा, आप भाग के जाओ, आप ये थैला उन्हें वापस करके आओ। कुक्कू उसके पीछे उड़ता है। कुक्कू जोर जोर से उड़ता है। आखिरकार उसको वो बूढ़ा परिंदा एक दरख्त पर बैठा मिल जाता है। कुक्कू उस बूढ़े परिंदे से कहता है, अंकल अंकल, मैं तो थक गया, सुबह से आपके पीछे उड़ रहा हूँ। आप इतनी जोर जोर से उड़ रहे हैं। ये ले आपका थैला, आप मेरे घर छोड़ आए थे। प्यारे परिंदे, ये मैं तुम्हारे लिए इनाम छोड़ के आया हूँ। ये तुम्हारा इनाम है। तुमने मुझ गरीब की इतनी मदद की। नहीं अंकल, मैंने कोई मदद नहीं की, ये तो मेरा फर्ज था। आप कितनी देर से भूखे थे? बेटे, ये तुम अपने पास रखो। ये तुम्हारा इनाम है। हो सकता है इससे तुम्हारी कुछ मदद हो जाए। अंकल, मैं ये नहीं ले सकता, मेरी मम्मा मुझे बहुत डांटेंगी। बेटा, उनसे कहना ये अंकल ने इनाम दिया है, वो तुम्हें नहीं डांटेंगी। कुकू वो थैला लेकर घर जाता है और अपनी माँ को बताता है। मम्मा मम्मा, ये देखें, ये थैला मुझे उस अंकल ने दिया है। बेटा, आपको ये नहीं लेना चाहिए था। मम्मा, मैं नहीं लेना चाहता था, उन अंकल ने जबरदस्ती दे दिया। अच्छा चलो ठीक है, अब हम सो जाते हैं, सुबह इसको खोल के देखेंगे इसमें क्या है। नहीं मम्मा, हम अभी देखते हैं। वो दोनों माँ बेटा जब वो थैला खोलते हैं तो उसमें सोने के सिक्के होते हैं। वो दोनों माँ बेटा तो देखते के देखते रह जाते हैं। कुकू, इसमें तो सोने के सिक्के हैं। हाँ हाँ मम्मा, सोने के सिक्के हैं उन अंकल ने, लेकिन हमें क्यों दिए होंगे? बेटा, हो सकता है वो हमारी मदद करने के लिए आए हों, खुदा ने उन्हें भेजा हो। अगले पार्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बाजार में बेच देती है और अपने लिए ढेर सारा राशन लेकर घर आ जाती है। कुकू बेटा, ये देखो, मैं ढेर सारा राशन लाई हूँ। अब तो हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, बल्कि हम बाकी परिंदों की भी मदद कर सकते हैं। हाँ हाँ मम्मा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम बाकी भी परिंदों की मदद करते हैं। मैं अभी जाता हूँ और सबको कहता हूँ, जिस किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो वो हमसे आकर ले ले। हाँ हाँ बेटा, आप सबको बता दो। कुकू बाहर जाता है, वो सबको बता रहा होता है। बंटी उसके पास आता है। कुकू, ये कौन सी बात कर रहे हो? तुम्हारे पास ऐसा कौन सा खजाना आ गया? कोई खजाना नहीं है बंटी, हमारी किसी ने मदद की है। देखो कुकू, सही सही बता दो मुझे भी जानना है कि आखिरकार ऐसा हुआ तो हुआ क्या। बंटी, पिछले दिनों हमारे घर पर एक गरीब परिंदा आया था। उसने हमसे खाने के लिए कुछ मांगा तो हमने दे दिया। वो बदले में हमारी मदद करके गया, एक थैला देकर गया। वो सारा का सारा थैला सोने की अशर्फियों से भरा हुआ था। हमने वो बेचकर अपने लिए बहुत सारा राशन लिया और हमारे पास बहुत कुछ बच भी गया है। इसीलिए हम सबकी मदद कर रहे हैं, ताकि कोई भी परिंदा किसी का मोहताज ना रहे। अच्छा, ऐसी बात है, चलो ठीक है। बंटी भागता भागता अपनी माँ के पास जाता है और वो गौरी कव्वी को बताता है। मम्मा मम्मा, मुझे आज बाहर कुक्कू मिला था। अच्छा, कुक्कू मिला था तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? बंटी बेटा, तुम भी ना। मम्मा, पहले पूरी बात तो सुन ले।
हाँ हाँ बताओ क्या बात है। मम्मा वो कुक्कू मुझे कह रहा था कि उसे एक बूढ़ा परिंदा मिला था जिसकी उसने मदद की, खाना खिलाया था थोड़ा सा उसने। मम्मा वो उसको अशर्फियों से भरा हुआ बैग देकर गया है। अच्छा, तो फिर? वो सोने की अशर्फियाँ थी, उन्होंने वो बेचकर ढेर सारा राशन लिया है और अब वो सबकी मदद करते फिर रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है। सोना चिड़िया, मैं भी सोचूं कैसे इतनी अमीर हो गई, वो तो गरीब सी थी। चलो, हम भी कुछ करते हैं, मैं भी उसी पक्षी को ढूंढती हूँ। गौरी कवि हर तरफ उस बूढ़े परिंदे को ढूंढती है, लेकिन उसको कहीं से नहीं मिलता। वो सोना चिड़िया के पास जाती है और जाकर पूछती है, सोना सोना, वो जो बूढ़ा परिंदा था जिसने तुम्हारी इतनी मदद की, क्या तुम जानती हो कि वो कहाँ रहता है? नहीं गौरी बहन, मैं नहीं जानती। लेकिन फिर भी कुछ तो समझ आती होगी तुम्हें। हाँ, मुझे लगता है कि वो बूढ़ा परिंदा पहाड़ों वाली तरफ से आया था और वो पहाड़ों के पास ही रहता होगा। गौरी कवि वहां से उड़ती है, बहुत तेज उड़ती है, और काफी देर उड़ने के बाद वो पहाड़ों पर पहुंच जाती है। वहां पर एक सूखे पेड़ पर वो परिंदा बैठा हुआ था। बूढ़े परिंदे, मैं बहुत दूर से आई हूँ। मुझे उस सोना चिड़िया ने बताया कि तुमने उसकी कैसे मदद की थी। मेरी भी मदद कर दो, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। मुझे भी वो सोने वाला बैग दे दो। लेकिन मुझे अब भूख नहीं लगी, मुझे कुछ नहीं खाना। नहीं नहीं, मैं तो खिला कर ही जाऊंगी, मुझे वही बैग चाहिए। अच्छा, अगर तुम्हें वो बैग चाहिए तो ये लो, ये कुछ मिठाई है, ये जाकर उस चील को देकर आओ। वो साथ वाले जंगल में रहती है, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी है। अच्छा, अगर मैं ऐसे करूंगी तो क्या तुम मुझे वो अशर्फियों वाला बैग दे दोगे? हाँ, मैं तुम्हें थैला दे दूंगा। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ, अभी जाकर ये उस चील को देकर आती हूँ। गौरी कवि उस मिठाई को लेकर वहां से उड़ती है। वो जोर जोर से उड़ती है। थोड़ी आगे जाकर वो एक दरख्त पर बैठकर अपने आप से ही बात करने लगती है। अगर इसमें से मैं थोड़ी सी मिठाई खा लूं तो कौन से उस बूढ़े परिंदे को पता चलेगा? खा ही लेती हूँ, इतनी तो भूख लगी है मुझे। चलो, कुछ खाती हूँ। वो उसमें से थोड़ी सी मिठाई खा लेती है। फिर वो उस मिठाई को लेकर दोबारा से उड़ना शुरू कर देती है। उड़ते उड़ते वो इस चील के पास जाती है। चील चील, ये लो मिठाई, मुझे उस बूढ़े परिंदे ने दी है। उसने कहा है जाके चील को देकर आओ। हाँ हाँ, अच्छा किया कव्वी जो तुम ये मिठाई लेकर आ गई। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी और अब मुझसे भूख बर्दाश्त भी नहीं हो रही थी। चलो, तुम ये मिठाई खाओ और मैं उससे जाकर अपने सोने वाला बैग लेती हूँ। वो उड़ती हुई वापस उस परिंदे के पास आती है। बूढ़े परिंदे, अब मुझे वो बैग दे दो ना जिसमें सोने वाले सिक्के हैं। अच्छा, अब तुम्हें वो बैग चाहिए, ये लो वो थैला। जैसे जैसे काम वैसे दाम। क्या मतलब? तुम्हारा क्या मतलब इसमें से? मतलब मतलब तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कवि। गौरी कवि दूर जाकर जब वो थैला खोलती है तो उसमें से पत्थर निकलते हैं। हाय रे मेरी किस्मत, सोना चिड़िया को मिले वो सोने के सिक्के और मेरी किस्मत में ये पत्थर।
अचानक से वो बूढ़ा परिंदा नमूदार होता है। बूढ़े परिंदे, ये क्या? सोना चिड़िया को तो तुमने वो सोने के सिक्के दिए और मुझे ये। मैंने कहा था ना, जैसा काम वैसे दाम। सोना चिड़िया ने अच्छा काम किया, उसको मैंने अच्छी चीज़ दी। तुमने रास्ते में मिठाई खाई, तुमने धोखा किया, तुम्हारे लिए वैसे ही दाम। जैसा करोगे वैसा भरोगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमेशा अच्छा काम करना चाहिए। अच्छे का फल अच्छा होता है और बुरे का फल बुरा होता है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल काटोगे। अल्लाह हाफिज। सोना चिड़िया की ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियां देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। टुनी चिड़िया और सोनी चिड़िया में आपस में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। वो हर काम साथ साथ मिलकर करती थी और उनके घोंसले भी साथ साथ ही थे। एक दिन टुनी चिड़िया और सोनी चिड़िया इकट्ठी बैठी थी और आपस में बातें कर रही थी। सोनी चिड़िया ने कहा, टुनी, तुम्हारे बच्चे तो अंडे से निकल आए हैं, लेकिन मेरे बच्चे अभी अंडों से नहीं निकले। तुम्हारे बच्चों के लिए हम लोग खुराक इकट्ठी करते हैं, उनको खुराक खिलाया करेंगे। इस तरीके से वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो जाएंगे और तब तक मेरे बच्चे भी अंडों से निकल आए। हम ऐसा ही करेंगे और हम इनके लिए नया घोंसला भी बनाएंगे। अगर बारिश का मौसम आने वाला है, हमारे ये कच्चे घोंसले ये टूट जाएंगे। इनके लिए पक्का घोंसला बनाएंगे ताकि हमारे बच्चों को मुश्किल ना देखनी पड़े और हमारे बच्चे आराम से रह सकें। हमारे बच्चे हमेशा साथ में मिलकर ही रहा करेंगे, ठीक है ना? सोनी चिड़िया और टुनी चिड़िया दोनों खाना लेने के लिए जंगल चली गईं। वहाँ पे उन्हें कालू कौवा मिला। वो भी खाना लेने के लिए जंगल आया हुआ था, लेकिन जब उसने टुनी और सोनी को खाना इकट्ठे करते देखा तो वो उनसे खाना छीनने लगा, लेकिन उन दोनों ने अपना खाना उसे नहीं दिया। उन्होंने कहा, जाओ कालू, अपना खाना खुद तलाश करो। ये हम लोगों ने तलाश किया है, हम ये तुम्हें क्यों दें? हम बिल्कुल भी तुम्हें खाना नहीं देंगे। जाओ अपना खाना खुद तलाश करो। कालू ने कहा, देखो सोनी और टुनी, ये खाना मुझे दे दो, मुझसे दुश्मनी नहीं बढ़ेगी। मैं तुम लोगों का कुछ भी नुकसान कर सकता हूँ। ये खाना मुझे दे दो, मुझे अपनी बीवी के पास लेकर जाना है और मुझे घर जाने में देर हो रही है। टुनी ने जवाब दिया, कालू भैया, आप मेहरबानी करके खुद से अपना खाना तलाश कर लें। हम लोग थोड़ी जल्दी में हैं। मेरे बच्चे घर में इंतजार कर रहे हैं खाने का और वो भूखे हैं। हमें उन्हें जाके खाना देना है। अगर हमें जल्दी ना होती तो हम आपको भी खाना तलाश कर देते। मेहरबानी करके हमें जाने दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सोनी चिड़िया ने कहा, टुनी, तुम इससे मिन्नतें क्यों कर रही हो? ये हमारा बिगाड़ भी क्या लेगा? चलो, हम इससे नहीं डरते। हम इससे क्यों मिन्नतें करें? ये हमारा क्या कर सकता है? चलो, हमने अपने बच्चों को खाना देना है। टुनी और सोनी चिड़िया वहाँ से उड़ गईं। कालू कौवे को बहुत गुस्सा आया। उसने इन दोनों की इतनी जुर्रत, मैंने इनसे खाना मांगा और इन्होंने मुझे खाना नहीं दिया। इनसे निपटना पड़ेगा, इनका कोई ना कोई हल तो मुझे निकालना पड़ेगा। चलो, कोई प्लान बनाता हूँ, इनके साथ निपटता हूँ। कुछ ना कुछ सोचूंगा जरूर। दूसरी तरफ
टुनी और सोनी चिड़िया खाना लेकर अपने बच्चों के पास गईं। टुनी चिड़िया ने अपने बच्चों को खाना खिलाया और वो खाना खिलाकर बहुत खुश हुई। सोनी चिड़िया ने कहा, देखो टुनी, तुम्हारे बच्चे खाना खाकर कितने खुश हो रहे हैं और कितने प्यारे भी लग रहे हैं। हम इनके लिए सुबह घोंसला बनाएंगे और जंगल से जाके कुछ लकड़ियां ले आएंगे ताकि इनका घोंसला मजबूत बने। ठीक है सोनी, सुबह हम दोनों जंगल चले जाएंगे ताकि इनके लिए कुछ लकड़ियां ले आएं और घोंसला बना दें और वापसी पे इनके लिए खाना भी लेते आएंगे। बेचारे बच्चे सारा दिन तो भूखे रहते हैं, जब शाम को हम आती हैं तभी इनके लिए खाना लेकर आती हैं। सुबह हम चलते हैं और सारा काम खत्म करके ही आएंगे। अच्छा टुनी, अब तुम भी सो जाओ और मैं भी अपने अंडों के पास सो जाती हूँ। सुबह उठकर बहुत काम करना है। अल्लाह हाफिज। अच्छा, शब बखैर। अगले दिन सुबह टुनी चिड़िया और सोनी चिड़िया उठी। सोनी चिड़िया ने कहा, टुनी, आज तो हमें बच्चों के लिए खाना लेने जाना है। तुम चलोगी ना मेरे साथ? और वहाँ से हम कुछ लकड़ियाँ भी इकट्ठा कर लेंगी और आज से ही घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिनों में बरसात का मौसम आने वाला है। तुम्हारे बच्चे भी छोटे हैं और मेरे अंडे से निकलेंगे बहुत छोटे होंगे। इनका भी तो मुझे ख्याल रखना है। हम इनके लिए पक्का घोंसला बनाएंगे ताकि उसमें पानी ना जा सके और वो टूट भी ना सके। हमारे बच्चे उस घोंसले में सुकून से रह सकेंगे। सोनी, हम बच्चों को अकेला छोड़ के जा रहे हैं। तुम्हारे अंडे भी अकेले हैं। कोई पीछे से आ ना जाए, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। टुनी, तुम तो हर वक्त डरती ही रहती हो। डरना छोड़ो और चलो, हम लोग चल के घोंसला बनाने का सामान भी ले आते हैं और बच्चों के खाने के लिए भी कुछ ले आते हैं। मेरे अंडों का भी टाइम हो गया है कि उनसे बच्चे निकल आए। चलो, जल्दी चलो। टुनी और सोनी चिड़िया दोनों ही वहाँ से निकल गईं और दोनों ही खुराक की तलाश में लग पड़ी। उन्होंने पहले कुछ फ्रूट ढूंढे, उनको अलग करके रख दिया। उसके बाद दोनों ने कहा, अभी शाम होने में काफी वक्त है। हम यहाँ से कुछ लकड़ियाँ भी ढूंढ लेते हैं और उन लकड़ियों को ले जाकर रख देंगे ताकि कल से अपना घोंसला बनाना शुरू कर सकें। ऐसा ही करते हैं हम। दोनों ने जंगल से लकड़ियाँ तलाश करनी शुरू कर दी। कुछ ही वक्त में दोनों ने कुछ लकड़ियाँ जंगल से ढूंढ लीं और उनको इकट्ठा करके बांध लिया। अब दोनों उन लकड़ियों को लेकर अपने घोंसले की तरफ जाने लगी। दूसरी तरफ कालू कौवा सोनी और टुनी चिड़िया के घोंसलों के पास आया। उसने देखा इसके पास तो कोई भी नहीं है। उसने कहा, आज इन दोनों को मज़ा चखाता हूँ। इन दोनों ने कल मुझसे झगड़ा मोल लिया था ना, आज मैं इनको मजा चखाऊंगा। इनके अंडे मैं ले जाता हूँ, फिर देखता हूँ ये क्या करती हैं। इनको मजा भी ऐसे ही आएगा। उसने सोनी चिड़िया के अंडे उठाए और वहाँ से चला गया। जब टुनी चिड़िया और सोनी चिड़िया वापस आईं तो सोनी चिड़िया ने देखा कि उसके अंडे तो घोंसले में मौजूद ही नहीं हैं। वो बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान हुई। उसने सोचा, अब पता नहीं मेरा क्या हो। पता नहीं मेरे बच्चों का क्या हुआ होगा। वो अंडे कौन ले गया और मेरे बच्चे कहाँ होंगे? कौन उनका ख्याल रख रहा होगा? किस हाल में होंगे मेरे बच्चे? पता नहीं वो जिंदा भी होंगे कि नहीं। कहीं उन्हें किसी शिकारी ने खा तो नहीं लिया? नहीं नहीं सोनी, तुम गलत मत सोचो।
तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। हम तुम्हारे अंडे ढूंढने की कोशिश करते हैं। मेरे बच्चों से पूछते हैं, इन्होंने जरूर देखा होगा कि वो अंडे कौन लेकर गया। मैं अभी इन दोनों से पूछती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग तो यहीं पर मौजूद थे। तुमने देखा तुम्हारी सोनी खाला के अंडे कौन ले गया? हम लोग तो यहाँ पर नहीं थे। अगर हाँ मम्मा, हाँ मैंने देखा था। कालू कौवा आया था। वो थोड़ी देर यहाँ पे खड़ा रहा। उसके बाद उसने सोनी खाला के अंडे उठाए और यहाँ से चला गया। फिर पता नहीं वो कहाँ गया। दूसरी तरफ कालू कौवा उन अंडों को लेकर अपने घोंसले में चला गया। उन अंडों को तोड़ने ही वाला था कि वहाँ पर सोनी और टुनी चिड़िया पहुँच गईं। उन्होंने कहा, कालू कुछ शर्म करो। तुम्हें इन अंडों को तोड़ते हुए शर्म नहीं आ रही? इससे अभी बच्चे निकलने हैं। तुम उन बच्चों को क्यों मारना चाहते हो? तुम्हें कुछ शर्म आनी चाहिए। मैं तुम लोगों से बदला लेना चाहता था। कल तुम दोनों ने मेरी बड़ी बेइज्जती की थी ना, और मुझे खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया था। अब देखना मैं सोनी चिड़िया के अंडे कैसे तोड़ता हूँ और उसके बच्चों को कैसे मारता हूँ। फिर मेरा तुम लोग क्या बिगाड़ लोगे? कालू भैया, मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ, ये अंडे मुझे दे दो। ये सोनी के बच्चे हैं। मेहरबानी करके हमें दे दो। इन अंडों को कोई नुकसान मत पहुंचाओ। हम तुम्हारे बहुत एहसानमंद होंगे। नहीं, इन अंडों को मैं जरूर तोड़ूंगा और इनसे निकलने वाले बच्चों को भी मैं खा जाऊंगा। मैं तुम लोगों को ये अंडे नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं दूंगा। इतनी देर में वहाँ मौजी चिड़िया आ जाती है। उसने कहा, कालू कौवे, मैंने सब कुछ देख लिया है। तुम बहुत बदतमीज हो गए हो। तुम्हारी इतनी जुर्रत हो गई कि तुम इनके बच्चे ले आए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इनके अंडे इन्हें वापस दे दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कालू कौवा मौजी चिड़िया से डर गया, क्योंकि वो जंगल की रानी थी। उसने सोनी चिड़िया को उसके अंडे वापस दे दिए और सोनी चिड़िया अपने अंडे खुशी खुशी लेकर अपने घोंसले में वापस चली गई। अब सोनी और टुनी चिड़िया खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे।